शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 42 से। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ये सभी जानकारियाँ लिखनी है। आप अच्छे से जानते हैं हिंदी कार्यपत्रिका, यहीं पर आप लिख देंगे, इसके पास में ही 42 ए आप लिख दीजिएगा। ये आज आपकी कार्यपत्रिका मिली है, 9 अगस्त को मिली है। कक्षा आपकी चौथी है। जो भी सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। उसके बाद आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमेशा की तरह। तो देखते हैं आज कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। यहाँ पर तो मुझे लगता है जन्म दिवस की पार्टी चल रही है। सभी कितने खुश नजर आ रहे हैं और आपका भी जन्म दिवस आप मनाते हैं। इसी तरीके से भी आप अपने घर पर पार्टी करते होंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। आज प्रिंस का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? आज प्रिंस का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी, चाचा चाची सभी आए हैं। माता पिता ने उसे एक सुंदर उपहार दिया है। उपहार क्या होता है? गिफ्ट। गिफ्ट को ही हम क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं। ऊपर दिए वाक्यों में नाना, चाचा, पिता शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है, जबकि नानी, चाची और माता जैसे शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। और प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे आज की कार्यपत्रिका में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, जैसे कि आपके पिता हो गए, नाना हो गए, चाचा हो गए, भाई हो गए। और जिनसे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी हो गई है, दादी हो गई है, नानी हो गई है, चाची हो गई है, बहन हो गई है। ये सभी क्या है? स्त्री जाति का बोध कराती हैं। इसी आधार पर यहाँ पर आप परिभाषा देख सकते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष जाति और स्त्री जाति होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग हमारे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों पतंग क में लिखे गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द पतंग ख से ढूंढकर तालिका में लिखिए। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आपको 2 पतंग दी गई है, दोनों में कुछ शब्दों को लिखा गया है और एक में आपके कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और दोनों में आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही तरह के शब्द देख सकते हैं। और यहाँ इस तालिका में हमने उनको ढूंढकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से सही सही लिखना है। जैसे कि पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्री होता है। तो दूसरा शब्द आप देख सकते हैं यहाँ पर महोदया, और महोदया का पुल्लिंग हमारा क्या होता है? महोदय होता है। तो ये शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे, महोदय, महोदया। आगे है सेवक। सेवक का हमारा स्त्रीलिंग क्या होगा? सेविका। इसको भी आप आगे लिख देंगे, सेवक, सेविका। और नर, नारी, नर, नारी। इस तरीके से इन सभी शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े के रूप में हमें यहाँ पर लिखना है। आप बड़ी आसानी से इनको लिख देंगे। आइए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या पूछा गया है? नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में से अलग लिंग वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें कुछ तो पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, लेकिन एक पंक्ति में सारे के सारे या तो पुल्लिंग होंगे लेकिन एक सबसे अलग होगा, या सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे लेकिन एक सबसे अलग होगा। तो जो सबसे अलग वाला शब्द है वही आपने क्या करना है? पहचानना है और उसको आपने क्या करना है? रेखांकित करना है। रेखांकित करने का मतलब क्या होता है? नीचे लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर जो क भाग है वो आपके लिए करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा तोता, चीता और खरगोश, ये सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन मछली क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सबसे अलग था तो इसको हमने क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें आप देख सकते हैं दूध, चाय, कॉफी, लस्सी। अब लस्सी, कॉफी और चाय ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन दूध हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो इसको हम क्या कर देंगे? रेखांकित कर देंगे। ये हमारा क्या है? सबसे अलग है। आगे है हमारा ग भाग में गिलास, थाली, कटोरा और डिब्बा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कटोरा
हमारा पुल्लिंग है, डिब्बा हमारा पुल्लिंग है, गिलास भी हमारा पुल्लिंग है, लेकिन थाली हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये सबसे अलग है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रेखांकित कर देंगे। तो इस तरीके से जो सबसे अलग वाला शब्द है उसको आपने क्या करना है, रेखांकित करना है। जैसे कि मछली इन सब में क्या है, अलग है, तो इसको रेखांकित कर दिया है। यहाँ पर दूध सबसे अलग है क्योंकि दूध पुल्लिंग है और बाकी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर थाली सबसे अलग है क्योंकि थाली स्त्रीलिंग है और बाकी के शब्द क्या है, पुल्लिंग है। इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं और इन वाक्यों की सहायता से हम किसी भी शब्द को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि पंखा चल रहा है। अब पंखा जो है चल रहा है, पूरे वाक्य को ध्यान से देखने पर हम पता लगा सकते हैं कि पंखा चल रहा है, पंखा चल रही है नहीं लिखा, तो ये हमारा क्या है, पुल्लिंग है। यह जूता चमड़े से बना है। अब जूता बना है, बनी है तो नहीं लिखा ना, तो जूता हमारा क्या है, पुल्लिंग है। यह मकान बहुत बड़ा है, बड़ी है तो नहीं लिखा ना पीछे हमने, तो यह मकान बहुत बड़ा है यानी कि ये भी पुल्लिंग है। यह पेड़ बहुत बड़ा है, ये भी पुल्लिंग है। हाथी जा रहा है, ये भी हमारा पुल्लिंग है। और कुत्ता बैठा है, ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। आइए दूसरे चित्र को भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ वाक्य दिए गए हैं और ध्यान से पढ़िए और देखिए कि ये हमारे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। गाय दूध दे रही है, तो गाय दूध दे रही है यानी कि स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है। तो पूरे वाक्य में जब हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं तो किस तरह से क्रिया हम लगाते हैं, जैसे लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है होती है, तो गाय दूध दे रही है, तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्ली दूध पी रही है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। कमरे में कुर्सी रखी है, रखा है नहीं है, तो कुर्सी भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। आग जल रही है, तो आग भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। बच्ची पढ़ रही है, तो बच्ची तो आसान है, बच्चा बच्ची ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। नरेश की कमीज नई है, और कमीज नई है, नया है तो नहीं लिखा ना, अगर कोट होता तो हम क्या लिखते, नरेश का कोट नया है। यहाँ कमीज भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब भी किसी शब्द के बारे में हमें पता लगाना है जिसका हमें समझ में नहीं आए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप उसका एक वाक्य बना लीजिए और वाक्य कैसे बनाया है उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पर आप कुछ और शब्द देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन शब्दों को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आप कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के चित्र भी देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं और रोकने के बाद इनको ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कोई भी शब्द होता है या तो वो स्त्रीलिंग में होगा या फिर किस में होगा, पुल्लिंग में होगा। आप इन सभी चित्रों को ध्यान से देखिए और इनका अभ्यास कीजिए। आज की इस कार्यपत्रिका में 2 ही प्रश्न हैं और साथ में आप देख सकते हैं हर कार्यपत्रिका में आपको इस तरह का प्रश्न भी दिया जाता है, आओ बातचीत करें। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि ये दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है और इनका घर बस डूबने ही वाला है और ये अपने घर की छत पे अपनी जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं। दूर किसी मकान की छत पर एक आदमी खड़ा हुआ है, हो सकता है ये मदद के लिए चिल्ला रहा हो। यहाँ पर भी कुछ व्यक्ति अपनी छत पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये हमारा बाढ़ का चित्र है। बाढ़ आई हुई है और कितने परेशान हैं और परेशान होकर ये क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपने सोचनी है और इनकी बातचीत अपनी कॉपी में लिखनी है। आप प्रश्न को भी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपने सोचना है ये दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये प्रश्न सभी बच्चे खुद से करेंगे। आइए आगे देखते हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि हम अपनी कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से प्रश्नों को हल करना है। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव है। बच्चों को बताइए कि लड़का हो या लड़की, सभी को अपने दैनिक कार्य जैसे सोकर उठने के बाद बिस्तर बनाना, सामान सही जगह पर रखना आदि स्वयं करने चाहिए।
प्यारे बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें हर तरह के काम करने चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि खाना पकाना सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए, झाड़ू लगाना सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए, बिस्तर बनाना सिर्फ लड़कियों को आना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों को भी सारे काम सीखने चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तभी परिवार को, समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और आप सभी समझदार बच्चे हैं, तो सुबह सुबह उठकर आप अपना बिस्तर बना सकते हैं, मम्मी की काम में मदद कर सकते हैं, चाहे आप लड़का हैं और चाहे आप लड़की हैं। और लड़के भी कभी कभी झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सिर्फ लड़कियां ही झाड़ू लगाएंगी। तो इस तरीके से आपको अपने घर के कामों में मदद करनी है और सभी प्रकार के काम आपको सीखने हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब झटपट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। तो आज आपने नया क्या सीखा है? लिंग के बारे में आपने सीखा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और कुछ प्रश्नों को हमने हल भी किया है। तो इस तरीके से आज की कार्यपत्रिका में हमने लिंग शब्दों के बारे में जाना है। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए।